एवरीवन, आई एम सोना मिलकर। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक। हमारे पीएनएसटी एग्जाम में कुछ ही दिन बाकी है, तो हम बहुत जल्दी जल्दी इस कोर्स को कंप्लीट करने का ट्राई करें जितना हो पा रहा है हमसे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक। डी ब्लॉक होता क्या है, पहले आपको ब्लॉक के बारे में समझाती हूँ कि ब्लॉक होते क्या है। ठीक है, ब्लॉक्स हमारे पास टोटल कितने ब्लॉक्स होते हैं? ब्लॉक होते हैं टोटल 4। फर्स्ट होता है कौन सा? एस ब्लॉक। सेकेंड होता है डी ब्लॉक। थर्ड पी ब्लॉक एंड फोर्थ होता है एफ ब्लॉक। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिए। ओके, ठीक है। तो एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को मैं आपको क्लियरली थोड़ा छोटी छोटी पॉइंट्स में समझाती कि होते क्या है। ठीक है, तो एस ब्लॉक क्या होता है कि ऐसा ऑर्बिटल जिसमें ऐसा कोई भी तत्व जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किस में जाएंगे? एस ऑर्बिटल में। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा? एस ऑर्बिटल में। कहा जाएगा? एस ऑर्बिटल में। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? एस ब्लॉक तत्व। एस ब्लॉक के तत्व बोलेंगे। और ऐसा तत्व जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक, डी ऑर्बिटल में जाए। कहां पर जाए? डी ऑर्बिटल में। उसको क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, पी ब्लॉक किसका हो जाएगा? सेम इसी टाइप से कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर जाए? पी ब्लॉक, पी ऑर्बिटल में। कहां पर जाए? लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाए, जिसको क्या बोलेंगे? पी ब्लॉक के तत्व। ऐसा तत्व जिसका सेम इसी तरह से ऐसा तत्व जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर जाए? एफ ब्लॉक पर, एफ ऑर्बिटल पर, सॉरी एफ ऑर्बिटल पर। एफ ऑर्बिटल पर जाए उसे क्या बोलेंगे? एफ ब्लॉक की तत्व बोलेंगे। क्लियर है इतना? हम क्या पढ़ेंगे? मेनली हमको डी ब्लॉक पढ़ना है, हम डी ब्लॉक पढ़ेंगे। क्लियर? अब डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता क्या है? ये होता है n-1 d 1 to 10 n s 1 to 2। ठीक है, आपको एक चीज ध्यान में रहना चाहिए कि हमारे पास जो ऑर्बिटल होते हैं वो कितने होते हैं? एक होता है s, एक s होता है, जो मैंने ऑर्बिटल थोड़े पहले आपको ब्लॉक बताया उसमें ऑर्बिटल भी होते हैं। एक होता है s, एक होता है p, d एंड f। तो आपको ये पता होना चाहिए जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करते हैं तो उसमें किस ऑर्बिटल में कितने तत्व जा सकते हैं। तो s में कितने जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। p में मैक्सिमम कितने जाते हैं? 6 जाते हैं। d में मैक्सिमम 10 जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो पता चले कुछ भी लिख दो। ठीक है, और f में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है इतना? एकदम बेसिक से बता रही हूँ आपको। डी एंड एफ ब्लॉक में आपने कभी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन नहीं भी किया हो तब भी आपको एकदम नॉर्मली समझ आएगा कि कैसे करना है। ठीक है, आपको मैं आगे बढ़ाती हूँ इसकी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया अपना। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे?
अब हम क्या पढ़ेंगे कि जो डी ब्लॉक होता है उसको हम क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है संक्रमण तत्व। क्या बोला जाता है? संक्रमण तत्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व। जो संक्रमण तत्व, हम इसको क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो संक्रमण इस तत्व इसलिए बोल रही है कि ये एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच का क्या होता है? एक सेतु होता है। मान लो कि हमको एस ब्लॉक से पी ब्लॉक जाना है, तो हम कैसे जाएंगे? डी ब्लॉक के द्वारा। डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक जो होता है वो किसके बीच का ब्रिज होता है? वो होता है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच का ब्रिज होता है। एक बोलना चाहिए कि एक पुल होता है कि हमको ये नदी है मान लो बीच में, जो एस से लेके पी तक है, हमको एस पे हम खड़े हैं, हमको पी तक जाना है नदी, तो हम कैसे जाएंगे? उस नदी को कैसे पार करेंगे? डी ब्लॉक के द्वारा। तो डी ब्लॉक हमारा एक पुल हो गया जिसके द्वारा हम कहां से कहां जाएंगे? एस से पी चले जाएंगे। तो इसको क्या बोला जाता है? सेतु। हिंदी में क्या बोलते हैं? सेतु। सेतु होने की वजह से ये एस और पी ब्लॉक के बीच का ब्रिज होने की वजह से, ठीक है, ब्रिज होने की वजह से, सेतु होने की वजह से इसको क्या बोला जाता है? संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्लियर है इतना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हम। अब इसमें कितनी श्रेणियां आती है? किसमें? डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में कितनी श्रेणियां आती है? 4 श्रेणियां आती है। फर्स्ट आती है 3D श्रेणी, सीरीज बोलते हैं इसको इंग्लिश में। 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी, 6D श्रेणी। ठीक है, तो आपको ज्यादातर 3D श्रेणी नॉर्मली याद होना चाहिए क्योंकि 3D श्रेणी से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। उसके क्वेश्चन ही ज्यादातर पूछते हैं, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछता है। ठीक है, तो मैं आपको 3D श्रेणी लिख के दिखा देती हूँ। आपको याद होना चाहिए वैसे नॉर्मली, तो अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए। देखिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये होता है 21, 22, 23। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। जितनी बार रिपीट करते जाएंगे उतनी बार याद होते जाएगा। आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है और ये सीरीज कौन सी है? 3D सीरीज है। कौन सी सीरीज है बेटा? 3D श्रेणी सीरीज। ठीक है, कौन सी सीरीज है ये? 3D सीरीज है। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे याद रखना है, बहुत छोटी ट्रिक बताऊंगी मैं आपको इसके लिए, बहुत छोटी ट्रिक। शायद आप बार बार रिपीट करेंगे तो शायद याद हो जाएगा। ट्रिक याद करने की, कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको नॉर्मल तो आपको याद रहना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते कैसे है ना, याद करने की। D4, D9,
D5 D10। अब मीनिंग समझिए आप इसका। ये क्या बोल रहा है कि D4 D9 नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? D4 D9 नहीं आएगा। और ये आएगा और क्या ला लेगा? स्थायित्व, स्टेबिलिटी इसको बोलते हैं। ठीक है, कैसे याद करेंगे? एक नारे से याद करते हैं अपन इसको। नहीं आएगा, नहीं आएगा, D4 D9 नहीं आएगा, D5 D10 आएगा, स्टेबिलिटी लाएगा। मतलब आपको एक नारे की तरह याद रखना, शायद उस टाइप से आपको याद रहता है। सब कोई कोई ट्रिक से याद करते हैं तो वैसे याद हो जाता है। वैसे इसकी ट्रिक ऐसी है, D4 D9 नहीं आएगा, नहीं आएगा, D4 D9 नहीं आएगा, D5 D10 आएगा, स्टेबिलिटी लाएगा। कैसा लगा मेरा सॉन्ग? कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, D4 D9 नहीं आएगा, D5 D10 आएगा, स्टेबिलिटी लाएगा। क्लियर है? ये बहुत गाने से पता है बट इससे आपको याद रहेगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखते सबका। ठीक है, देखो सब में कैसे होगा? D से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें D1 आएगा, D2 आएगा, D3 आएगा। अब यहाँ D4 आना चाहिए था बट हमारे ट्रिक के हिसाब से क्या था? D4 नहीं आएगा, मतलब यहाँ D4 नहीं आएगा, मतलब डायरेक्ट आएगा D5। क्लियर? अभी नॉर्मल D5 ही था तो 5 ही रहेगा। D6, D7, D8, D9 नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, D4 D9 नहीं आएगा। यह क्या आएगा? D9, D9 नहीं आएगा, D10 आएगा। लोग बोलते हैं एक्सेप्शन है, कोई एक्सेप्शन नहीं है यहाँ पर, है ना? ठीक है, और ये D10, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो S में चले गया। ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ है। तो प्लीज अभी ट्रिक याद रखिए, ट्रिक के बिना तो शायद इलेक्ट्रॉन कंपटीशन आप गलत भी कर सकते हैं। अब ट्रिक याद रखें, शायद आप नहीं करेंगे गलत कभी। ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट।